जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज आज ही शाम को जब मैं संध्या वेले की जोत जलाकर उठी थी, तो मेरे मेरे मैं जब फ़ोन पे अपना जब भी मैं जोत जलाती हूँ ना, सुबह या शाम को, तो मैं ना अपने फ़ोन में गुरुजी का 108 मंत्र का मंत्र जाप लगा देती हूँ। तो जब मैं ये मंत्र जाप खत्म हुआ, उसके बाद मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे पास ना गुरुजी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया कि पुत्र, आज है शिवरात्रि, भोलेनाथ तुझ पर बहुत खुश हैं और आज तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। बस तू शुक्राना कर। मैं तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने कहा कि वैसे तो मैं आज करने वाली थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं आज अपने गुरुपा का हुक्म हुआ है मुझे, तो मैं आज अपने सभी संगत परिवार के साथ अपने 2-3 छोटे-छोटे से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और सभी संगत परिवार को शिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई। सागर अंकल जी, आपको और आपके परिवार को शिवरात्रि की बहुत-बहुत मुबारकां और गुरुपा, आपको भी शिवरात्रि की बहुत-बहुत मुबारकबाद। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग कहने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हमारे सावन का शिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है। तो मैं तो अपने गुरुजी से, अपने महादेव से यही कहूंगी कि हम सभी संगत के परिवार, जो भी संगत है, सबके परिवार में बहुत सारी खुशियां आए और सबकी जिंदगी में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर कर दे। महादेव के आशीर्वाद से सभी संगत परिवार को शांति, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। बस मैं यही कामना करूंगी। संगत जी, ये जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, ये कल का ही है। कल मंडे था, सोमवार हमारे महादेव जी का वार था। और जानते हैं संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत बड़ी इच्छा, जो मेरी बहुत दिनों से थी, वो मेरे गुरुपा ने कल मेरी इच्छा पूरी पूरी की। और जानते हैं वो क्या इच्छा थी? मेरे बड़े मंदिर जाना। हाँ संगत जी, कल मैं अपने परिवार के साथ, गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाया और संडे को ही ना मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र, मैं तू मेरे मंदिर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैंने तेरा तेरा इंतजाम कर दिया है। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई ना, और मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे पास ना ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है। और मैंने मतलब कोई फोर्स नहीं किया अपने हस्बैंड से, कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप मुझे बोला कि चल कल ना मंडे हैं, तो हम लोग ना बड़े मंदिर चल के मत्था टेक के आते हैं। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा हाँ, ये बात सच है कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो संगत जी, कल गुरुजी की कृपा से मैं बड़े मंदिर गई अपने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। भीड़ भीड़ भी थी, लेकिन मैं जब जा रही थी ना, निकल रही थी बड़े मंदिर के लिए, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर मैंने कहा, गुरुपा, अब आप ही हमें लेकर जाएंगे और आप ही हमें अपने वहां पर खुले दर्शन कराएंगे। तो बस ये कहकर मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना संगत जी, अपने गुरुपा को साथ ही लेके जाती हूँ। तो
संगत जी, रास्ते भर मुझे ना गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे साइन नजर आए। कहीं महादेव की मूर्ति नजर आई, क्योंकि सावन का आखिरी दिन था। मतलब सावन का नहीं, ये जो सावन के दिन चल रहे हैं, तो भोले बाबा ये जो कावड़ लेकर जाते हैं, अपनी रथ यात्रा निकालते हैं, तो उसमें महादेव के बहुत प्यारे प्यारे से मुझे वहां मूर्तियां नजर आई। मतलब रास्ते में ना इतनी जगह पर भोलेनाथ के साइन नजर आए ना मुझे। तो गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे पता, और साथ में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियां, एंजल नंबर, बटरफ्लाईज। संगत जी, गुरुपाना बहुत ही दयालु हैं, और वो अपने बच्चों के ना हर खुशी को पूरा करते हैं। ये तो मैंने हर पल देखा है। तो जो मेरे मन में इच्छा थी, गुरुपा ने वो कल मेरी पूरी कराई। हम बड़े मंदिर गए, वहां इतना सुंदर शबद गुरबानी चल रही थी गुरुपा की। संगत जी, लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि वहां हमें बैठने को नहीं मिला। सभी संगत को लाइन से गुरु जी के दर्शन करवा रहे थे। और मतलब फिर भी संगत जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर हमें वहां से जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद हमने ली। और फिर वहां पर, अच्छा संगत जी, एक बात और, जब हम लोग ना वहां पर लंगर के लिए ना अंदर गए ना हॉल में, तो संगत जी हम मॉर्निंग में गए थे। तो वहां हमें चाय प्रसाद मिला, और खीर प्रसाद और मालपुआ प्रसाद मिला। संगत जी, हमने बड़े प्यार से बैठकर हमने वो ग्रहण किया, और इतना अच्छा लगा ना संगत जी। और अच्छा संगत जी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी ना थोड़े दिन पहले ही ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे एक काम कर, तू ना खीर बना ले। तो मेरा बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं मंडे को बनाऊंगी। और देखिए संगत जी, मैं जब वहां पर गई और प्रसाद में जब मैंने खीर देखा ना, तो मेरे मुंह से ना एकदम निकल गया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी ने अपने प्रसाद में खीर खिला दी। और इससे अच्छी ब्लेसिंग और क्या मिलेगी हमें संगत जी। हमें इतना अच्छा लगा। और फिर मैंने ना, जब हम वापसी में आ रहे थे ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझसे क्या कह रहे थे, कहते। फिर वो मैंने बताया कि देखो, हमारी आपकी इच्छा थी ना खीर की, तो गुरुजी ने कैसे हमारी इच्छा, आपकी भी इच्छा पूरी कराई खीर प्रसाद देकर। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो है। तो गुरुपा, आपने इतने अच्छे सुंदर दर्शन कराए। और मैं, मतलब इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली हमें आपकी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और पता है संगत जी, मैं बोल कर आई हूँ कि गुरुपा, अब जल्दी जल्दी मुझे बुलाना, इतनी लेट मत बुलाया करो। तो लेकिन जब गुरु जी का हुक्म होता है ना संगत जी, जब बुलावा लिखा होता है ना, तभी आता है। तभी मतलब तभी हम गुरु जी के दरबार जा सकते हैं। तो गुरुपा, आपने मेरी इच्छा पूरी की, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा, अगला सत्संग, दूसरा सत्संग, ये ना मेरा ही है संगत जी। सैटरडे के दिन ना, इवनिंग के, रात के समय, जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए घर पर, तो फिर ना मेरे बेटे के हाथ में ना एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। और उसको, मतलब वो जीरा वाला आता है ना कोल्ड ड्रिंक, वो वाली छोटी बोतल थी। तो वो अपना सोफे पे बैठकर ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो इतने में जब जैसे उसने उसका कैप खोला ना, तो वो उछल कर बाहर को गिर गई थोड़ी सी। तो फिर मेरे हस्बैंड भी यहीं ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे हुए थे। तो फिर मैं किचन में अपना काम कर रही थी संगत जी। फिर ना इन्होंने मुझे आवाज दी कि आकर ना थोड़ा सा यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक सोफे पे गिर गई है, तो आकर ना इसे क्लीन कर दो। तो मैं अपना कपड़ा लेकर आई, गीला कपड़ा, और उसे साफ करने लग गई। संगत जी, मैंने साफ कर दिया। पर संगत जी, मैंने ना नीचे नहीं देखा फर्श पर।
कि कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी थोड़ी-सी, तो मैंने अपने स्लीपर्स पहने हुए थे, तो संगत जी मेरा पैर ना इतनी ज़ोर से मतलब फिसला, और इतनी ज़ोर से मैं अपने सर के बल गिरी हूँ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और एकदम से ट्विस्ट हो गया, मेरी पूरी बॉडी ही ट्विस्ट हो गई और मैं धड़ाम से नीचे गिरी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मेरे हस्बैंड एकदम घबरा गए कि एकदम से ये कैसे, मतलब सँभलने का मौका नहीं मिला संगत जी, और मेरा पाँव रपटता चला गया और मैं नीचे ज़मीन पे गिर गई। और फिर मेरे को तो लगा था कि संगत जी मेरा घुटना गया, क्योंकि इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी ना ज़मीन पे। तो मैं इतना घबरा गई थी और इतना पेन हो रहा था संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरा बेटा भी रूम में था उस समय, और वो आया एकदम से और फिर वो भी घबरा गया। उसने कहा, "मम्मा लाओ हाथ करो, मैं उठाऊँ।" मैंने कहा, "नहीं, मैं अपने आप उठूँगी।" संगत जी फिर ना मेरा बेटा घबरा तो गया था, लेकिन देखिए ना संगत जी, मेरे बेटे को भी ये याद है कि जब उसको भी कभी कुछ होता है तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद उसे लगाती थी। अचानक से उसके भी माइंड में आया कि वो फटाफट से हाथ धो के और मंदिर में गया और फिर वो जल प्रसाद लेकर आया वहाँ से, और उसने मेरे घुटने में वो जल प्रसाद लगाया, मंत्र पढ़ते हुए। और मैं भी बैठे-बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी कि गुरुजी कुछ ना हो, प्लीज़ कुछ ना हो। मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत घबरा रहे थे कि ये, उन्होंने बहुत बार मुझे कहा कि ला सहारा देकर मैं तेरे को उठा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप उठूँगी। संगत जी कुछ देर तक मैं बैठे ही रह गई, मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद उसने मेरे को पेन बाम भी लगाया, स्प्रे किया मेरे घुटने में, और फिर ना मैं धीरे-धीरे गुरुजी का नाम लेते-लेते ना संगत जी एक कुर्सी का सहारा लेकर मैं उठी। और संगत जी, मैं नहीं जानती कि उस दिन क्या से क्या हो जाता संगत जी, मैं नहीं मुझे नहीं पता। ये सब को मतलब गुरु पाने ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था। जो गुरुजी ने ना मेरा वो कष्ट काटा है, इसके लिए तहे दिल से गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने मेरे बेटे ने कहा कि अब आप कोई काम नहीं करोगे, लेटोगे। मैंने कहा मैं लेटूँगी नहीं। मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए रोटी भी बनाई खड़े होकर। तो गुरुजी बस ये सिर्फ़ आपने ही साथ दिया है, नहीं तो पता नहीं इतनी ज़ोर से गिरने पर क्या हो जाता। और अच्छा संगत जी, मेरे हस्बैंड का ना शाम को सैटरडे वाले दिन मेरे पास फ़ोन आया था कि तुम एक काम करना, शनि मंदिर चली जाना और वहाँ ना गुरुजी का मैसेज आया था कि चौमुखी दिया वहाँ पर सरसों के तेल का पीपल के पेड़ के नीचे जला देना। तो संगत जी मैं मंदिर गई और मैं शनिदेव को तेल चढ़ा कर आई और दिया भी जला कर आई। तो मैं नहीं जानती कि कैसे गुरुजी ने मेरी रक्षा की है, किस तरीके से मुझे बचाया है। संगत जी ने तो इतनी ज़ोर से गिरने पर ना कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है मेरे। मैं आपका दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि इतने बड़े, मतलब आपने इतने बड़े संकट को आपने काटा है, इतने बड़े मुझ पर आए हुए संकट को आपने काटा। और अच्छा संगत जी, मेरे पास ना एक मैसेज भी आया था कि पुत्र कल का दिन तेरे लिए भारी है, मतलब फ्राइडे को ये मैंने मैसेज पढ़ा था। तो फिर भी इंसान एक बात कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी के जो मैसेज आते हैं ना, हम आया गया कई बार कर देते हैं, लेकिन कुछ मतलब गुरुजी के मैसेज ना आप थोड़ा-सा ध्यान से रीड करा करिए, क्योंकि वो मैसेज कहीं न कहीं हमसे ज़रूर उसका कुछ न कोई वो मैसेज हमारे लिए ही होते हैं। अगर एक मैसेज आपके पास बार-बार फ्लैश हो रहा है ना, तो वो आपके लिए ही है। तो उसे आप इग्नोर ना किया कीजिए। तो संगत जी, गुरुजी का मैं बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतने बड़े कष्ट आया हुआ था, जो उन्होंने थोड़े में काटा। तो गुरुपा, मैं आपका दिल से शुकराना करती हूँ। नहीं तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे यही कहा था कि जिस तरीके से तू घूम घूम के गिरी है ना,
तो और कंधा तेरा इतनी जोर से फर्श पे टकराया है, तो मैंने तो सोचा तेरा कंधा गया। तो फिर लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी हर पल जिसके साथ हो ना, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और गुरुपा आपने मेरे पर मेरे कष्ट को इतने थोड़े में काटा, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग ना आज का ही है। मैं ना आज सुबह जब मैं जोत जलाया था, जैसे जैसे ही मैं सुबह जो मंदिर साफ करके और स्वरूप साफ करके गुरुजी का जो टीका जो पुराना होता है उसको एक डिब्बी में कलेक्ट कर लेती हूँ और नया चंदन तिलक उनको लगाती हूँ। तो जब मैं शाम की संध्या वेले की जोत जला रही थी ना, तो मैंने जब जोत जलाया ना, मेरा ध्यान ना गुरुजी के स्वरूप पे पड़ा और उनके माथे पे ना मैंने बड़े ध्यान से देखा। मुझे कुछ बना हुआ कोई चीज लग रही थी, तो मैंने फटाफट से अपने स्पेक्स पहने, क्योंकि उससे मुझे एकदम से क्लियर नजर आता है। तो मैंने देखा इतना प्यारा गुरुजी के माथे पर, मतलब 7 नंबर उन्होंने मुझे ब्लेस किया। तो गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतना क्लीन और इतना प्यारा, इतना बड़ा 7 गुरुजी के माथे पर बना हुआ था। तो गुरुपा आपने अपनी बेटी पर इतनी कृपा दिखाई, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते हो ना गुरुजी आप, सही में जो हमारे मन में भी होता है वो भी आप सुन लेते हो। लेकिन गुरुजी के देने का समय, उनकी टाइमिंग अलग होती है संगत जी। जब जब उनको लगता है ना गुरुपा को कि ये समय हमारे लिए ठीक है, इस समय में हमारी विश पूरी होनी चाहिए, तो वो तभी सभी संगत की इच्छा को पूरी करते हैं। तो मैं तो इतना कहूंगी कि संगत जी आप उनसे कुछ मत मांगिए, बिन मांगे ही वो सब कुछ समझ जाते हैं। और हम सब की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो गुरुपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना इतना ध्यान रखने के लिए अपनी बेटी का, उसके परिवार का, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मेरे पास ना गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटी, जीवन की हर कठिनाई में मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ मैं साई की तरह चलता हूँ। जब भी कोई मुसीबत आती है, मैं उसका रुख मोड़ देता हूँ ताकि तुझे कोई गहरी चोट ना लगे। तू बेफिक्र रह, तेरी और तेरे परिवार की रक्षा का जिम्मा मेरा है। बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़ती जा। संगत जी, इतने मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपके इतने प्यारे मैसेज आते हैं और आप हर चीज से हमें पहले से ही हमें सचेत भी करते हैं कि हम पर ये संकट आने वाला है। लेकिन हम अज्ञानी है ना, हम तो कुछ नहीं जानते संगत जी। गुरुपा हमें कई बार आगाह भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम गुरुपा हम पर इतने मेहर करते हैं, हमें हर संकट से बचाते भी हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि हम सब जितना गुरुजी का शुक्राना करें ना संगत जी, उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हमारा साथ देने के लिए शुक्राना, पल पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर पल हमारे परिवार का साथ देने के लिए, उन्हें बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। संगत जी, पता है मेरे पास ना गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैंने तुझे सेवक बनाया है, तेरे कर्मों का भार हल्का करने के लिए। सेवा में बनी रह, मेरी कृपा सदा तेरे साथ है। तो गुरुपा, मैं तो इतनी भाग्यशाली समझती हूँ ना अपने आप को, कि मैंने तो कभी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था संगत जी कि ऐसे प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म में आकर मैं अपना सत्संग कभी आप इस तरह से कभी शेयर कर पाऊंगी अपने संगत परिवार के साथ। इतना प्यारी, इतनी
अच्छी संगत परिवार गुरुजी ने मुझे दी है ना, उसके लिए मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और हमेशा आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी को, मतलब जो आपने मुझे इतनी प्यारी सेवा दी है ना, इस सेवा को मैं हमेशा अपने मरते दम तक जारी रखूँ और इस सेवा को निभाती रहूँ। अपने सभी संगत परिवार के साथ हमेशा अपने सत्संग इसी तरह साझा करती रहूँ। संगत जी, मेरे पास ना गुरुपा का एक मैसेज और आया जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ कि पुत्र, बार-बार तुझ पर काली क्रियाएं की जा रही हैं। मैं चारों दिशाओं से तेरे और तेरी परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, पर तू दालचीनी, लौंग, कपूर, इलायची और खड़ी लाल मिर्च का घर में धूप कर, ताकि तेरे घर में सकारात्मकता शक्तियों का भी संचार हो। तेरे नसीब का ताला मेरे हाथों खुल चुका है, जिसके साथ गुरुजी हो ना संगत जी, मैं तो जानती हूँ कि उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुपा हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुजी खुद जानते हैं कि और हमें ना हर चीज़ के लिए रेमेडी भी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरुपा, मैं बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं और उससे बचने के लिए हमें उपाय भी बताते हैं। तो गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे पास शब्द ही कम है। मैं आपकी जितनी वडियाई करूँ गुरुपा, उतना कम हो जाता है। मेरे लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। संगत जी, जिस भी संगत पर गुरुजी का हाथ होता है ना, उसकी राह कभी अकेली नहीं होती। अगर हमारे सर पर गुरुजी का हाथ है ना, तो हमें कभी अकेला अपने आप को समझना ही नहीं चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए संगत जी कि गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं। किसी भी सिचुएशन में ना गुरुजी हमें ना कभी भी, मतलब परेशान, मैं इतना जानती हूँ संगत जी कि हमें कभी भी ना अपने हालातों से घबराना नहीं चाहिए। कई बार हमारे पर ऐसे-ऐसे दुःख आ जाते हैं कि कभी-कभी इंसान डगमगा भी जाता है और गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। हमेशा गुरुजी के प्रति अपना विश्वास बना के रखिए, क्योंकि वो टाइम टू टाइम हमारी टेस्ट भी लेते रहते हैं और हमें आज़माते भी हैं। संगत जी, आप हमेशा गुरुजी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखिए, तो हमेशा आप पाएँगे कि गुरुजी आपके कदम-कदम पर आपके साथ हैं और आप ना कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और गुरुजी ना हर कदम पे हमारी रक्षा करते हैं, चाहे हमारे पर कितने भी बड़े-बड़े दुःख ही क्यों ना आ जाएँ संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी के प्रति अपना विश्वास कम नहीं करना। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी में भी ना इतने बड़े-बड़े मैंने अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल देखे हैं ना, और सच बताऊँ तो उन हालातों से, उस स्ट्रगल से बाहर भी गुरुजी ने मुझे करा है, मेरे परिवार को बचाया है और बस मेरे पास कोई एक्सप्लेन नहीं है करने के गुरुजी की वडियाई, मैं जितना करूँ उतना कम है। कैसे-कैसे सिचुएशन से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है, हमारा हाथ पकड़ा है और कभी हमें अकेला महसूस होने ही नहीं दिया। हमेशा हमें यही यही महसूस कराया है कि वो हमारे साथ हैं और मैं तो हमेशा उन्हें अपने साथ ही महसूस करती हूँ। गुरुजी को हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपका साथ ना छोड़े। और जानते हैं वो कौन है? वो है हमारे प्यारे, अपने प्यारे गुरुजी। हाँ संगत जी, जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, आप लोगों के साथ भी
जैसे कि मैं और भी सत्संग सुनती हूँ, कितने बड़े-बड़े संगत परिवार के में इतने बड़े-बड़े कष्ट आते हैं, गुरुजी कैसे उन कष्टों को दूर करते हैं। तो कई बार इतना मन भी भर आता है कई सत्संग सुनकर और मैं फिर यही विश करती हूँ कि गुरुपा उन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ बख्शो, उनकी ज़िंदगी से सारे दुःख दूर कर दो। मैं तो बस ये जानती हूँ कि हमें ना बिल्कुल बिल्कुल हर जैसी भी परिस्थिति आए ना संगत जी हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और डरना छोड़ दीजिए संगत जी तभी हमारे सारे सपने पूरे होंगे एक दिन हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा और मेरे पास तो गुरुजी का मैसेज भी आया बहुत प्यारा कि डरना छोड़ दे मैं तेरे सारे सपने पूरे करूंगा एक ना एक दिन एक ना एक दिन सब कुछ तेरी जिंदगी में बदल जाएगा हर देवी देवता तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं लोगों से कम मिल उनकी नजरों से बच मैंने तुझे और तेरे अंकल को विश्व कल्याण के लिए चुना है और तुम्हारा जिंदगी भर का साथ लिख दिया है तो शुक्राना लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता कि आप इतना ध्यान रखते हो हमारा तो संगत जी मैं हमेशा आज भी आपसे यही कहूंगी कि गुरुजी हमेशा हर पल हर घड़ी चाहे वो किसी भी जब भी आपको समय मिले आप गुरुजी का नाम मंत्र जाप करिए क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में ना बहुत बड़ी शक्ति है गुरुजी का सिमरन कीजिए उनकी शब्द गुरबाणी सुनिए और सबसे बड़ी बात कि ये जो सत्संग होते हैं ना वो भी उन उसको सुनकर भी हमारे कोई ना कोई कष्ट कटते हैं तो आप सत्संग को पूरा सुना कीजिए क्योंकि उन उसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई संकेत होता है और उससे हमारे कष्ट दूर होते हैं और मैं क्या कहूँ गुरुजी के बारे में जितना बोलो उतना कम है जब मन में विश्वास और होठों पर शुक्राना हो ना तो कठिन समय भी हमें कुछ नया सिखाकर जाता है संगत जी बस विश्वास रखिए और क्या कहूँ मैं गुरुजी गुरुजी तो महाशिव हैं और आज हमारे आज सभी को पूरे संगत परिवार को मैं शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ आपकी जिंदगी में सारी दुख दर्द जितने भी है ना गुरुपा आपके सब दुख दर्द दूर करें बहुत सारी खुशियां बहुत सारी ब्लेसिंग आपके परिवार को दे और बस आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग है संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना और गुरुपा आप भी अपनी इस जल्ली बेटी को क्षमा कर देना कि जो मेरे मन में आता है मैं वो बोल देती हूँ और आपका हुक्म जब होता है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ और अब अगला सत्संग लेकर मैं बहुत जल्द अपने संगत परिवार के सामने आऊंगी और सागर अंकल जी आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके परिवार में अ, भगवान बहुत सारी खुशियां दे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे कि आप इतने अच्छे अच्छे सभी संगत परिवार के सत्संग शेयर करवाते हैं अपने चैनल पर गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी सेवा दी है तो गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं अपने शब्दों को विराम देती हूँ अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं गुरुजी आपको ये 2 लाइनें डेडिकेट कर रही हूँ हे शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता हर हर बोले नमः शिवाय
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, हे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। हर हर महादेव।